हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 में से चैप्टर 8 में जो कुंती स्तुति है उसका श्रवण करेंगे। तो हम देखते हैं कि सनातन धर्म में, शास्त्रों में जितने भी ग्रंथ हैं भारतवर्ष में, उसमें नारियों के एक अलग ही महात्म्य है। एक उनके बारे में जो वर्णन है, उनका औदार्य, उनका सौंदर्य, वात्सल्य, माधुर्य, उनका गांधीर्य, उनका ऐश्वर्य, इस सब के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है हमारे शास्त्रों में। ऐसे ही मुकुटमणि नारियों का कहीं पर अहिल्या के रूप में, कहीं पर अरुंधति के रूप में, कहीं पर अनुसुईया के, कहीं सती सावित्री है, कहीं माता सीता है, कहीं माता गांधारी है, द्रौपदी है और माता कुंती देवी। ऐसे बहुत सारी नारियों का वर्णन हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है और उन सब में उनका बहुत ही आदर से नाम लिया जाता है। उनका एक विशेष स्थान प्राप्त है उनको। इसी तरह व्यासदेव जी ने महाभारत में कुंती देवी के स्तव स्थिति को स्थान दिया है और ऐसा करके उन्होंने मातृकुल का सम्मान किया है। कुंती देवी का जीवन कभी भी फूलों का पथ नहीं था। उनका रास्ता कांटों से भरा पथ है। वो बहुत बार घायल हुई है, दुख झेला है। उन्होंने जैसे समस्याओं का सामना किया है, ऐसे ना पहले कभी किसी ने झेला था और ना कब अभी कोई झेल रहा है और न भविष्य में कभी इसकी कोई संभावना है। उनके अंदर जो गजब की सहन शक्ति थी, जिस सहनशीलता का प्रदर्शन उन्होंने किया है, ऐसे आज तक और किसी नारी ने नहीं किया है। यही उनका विशेष गुण है, उनकी सहनशीलता। ये उनकी यूनिक क्वालिटी है जिसके कारण वो सबसे अलग दिखती हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा सहन करता है, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। हमें ये भागवतम में पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि जो जितना ज़्यादा सहन कर सकता है, भगवान उससे उतने ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। वही भगवान के कृपा पात्र हैं। इसी को इम्पोर्टेंस देते हुए व्यास जी ने कुंती महारानी के ये क्वालिटीज़ के बारे में लिखा है। उसी में से उनकी स्तुति प्रार्थना को एक स्थान इस भागवत महापुराण में भी दिया गया है। जब युद्ध का अंत हुआ, भगवान जी वापस द्वारका जा रहे हैं, रथ में बैठे हैं। युद्ध के अंत में कौरवों के पक्ष में बस 3 लोग बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। एंड पांडवों के पक्ष में 7 लोग थे, 5 पांडव, कृष्ण एंड उत्तरा। फिर कुंती देवी उत्तरा उस वक्त जब कृष्ण रथ पर चढ़ रहे होते हैं, तब उत्तरा उनके पास भागते हुए आती है और बोलती है कि हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, जो उनके गर्भ में होता है, जो परीक्षित महाराज उनके गर्भ में होते हैं उस पर। तब कृष्ण को पता चलता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है उसके आखिरी जो वंशज है पांडवों के, उनके ऊपर, ताकि वो उसको भी ख़त्म कर सके। तब कृष्ण सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, ताकि जिसके कारण जो ब्रह्मास्त्र का रेडिएशन है वो उस बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। इस तरह कृष्ण भगवान उस ब्रह्मास्त्र को डिफ्यूज़ भी कर देते हैं, उसको नष्ट भी कर देते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों की और परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। और फिर वो वापस जाने के लिए बस रथ में चल ही रहे होते हैं। तब कुंती महारानी बहुत उदास होती हैं और वो ये देखकर फिर कृष्ण भगवान की स्तुति करती हैं। तो इस बारे में हम कुंती महारानी की स्तुति को श्रवण करने से पहले ये जान लेते हैं कि कुंती महारानी ने आखिर क्या झेला था अपने जीवन में। जब वो महज 8 साल की थी, तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके, संतुष्ट करके उनसे एक वर पाया था। उस वर के हिसाब से वो कभी भी किसी भी देवता की स्तुति करेगी तो उसको अपने कमरे में बुला सकती है। तो ये उसको विश्वास नहीं हुआ। वो तो बस 8 साल की बच्ची है, उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कोई स्तुति बोलूं और बस मेरे कुछ बोलने से
कोई भी देवी देवता मेरे कमरे में आ देवी नहीं देवता उसके कमरे में आ सकते हैं। तो एक दिन खेल खेल में इसको आजमाने की चाहा उन्होंने। तो उन्होंने सोचा चलो मैं देखती हूँ ये स्तुति बोलने से कैसे कोई देवता मेरे पास आ सकता है। तो वो अपने महल के पीछे खड़ी होकर देखा कि सूर्य तो बहुत तेज उज्जवल चमक रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें बुला लूँ, देखूँ कि दुर्वासा ऋषि का जो वर है वो चलता है कि नहीं चलता है। जो नॉर्मली हम सब ऐसे ही सोचते हैं कि पता नहीं ये वो करेगा या नहीं करेगा जैसे हम सोचते हैं, तो इसी तरह उन्होंने भी सोचा। वो भी एकदम छोटी सी बच्ची थी। तो उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया और 2 मिनट में सूर्य उसके महल में से प्रवेश होकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। तो कुंती देवी को विश्वास ही नहीं हुआ। किंतु उनको विश्वास करना पड़ा क्योंकि साक्षात सूर्यदेव प्रज्वलित होकर उनके सामने खड़े हैं। और उस सूर्यदेव ने उनसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो कुंती घबरा गई। सूर्य ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया इसलिए मुझे आना पड़ा, बोलो तुम क्या चाहती हो। लेकिन कुंती जी बिल्कुल स्तब्ध, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही। तो सूर्य बोलते हैं कि तुमने मुझे देखकर आकर्षित हुई, इसलिए मैं मेरे जैसे एक पुत्र तुम्हें देकर जाता हूँ। और उन्होंने उसके हाथ में एक छोटा सा पुत्र, एक बालक को रख दिया। अब ये 8 साल की लड़की क्या करेगी। उसको भय था, महल में भी किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए देखा कि पीछे से महल के पीछे गंगा जी बह रही है। तो अपनी एक सहेली को साथ लिया और एक संदूक में अपनी साड़ी बिछाई और उस पर शिशु को उसमें बिठाया और उस संदूक को गंगा नदी में बहा दिया। तब से ही उस 8 साल की उम्र से ही उनके अंदर एक भय बैठ गया, एक डर बैठ गया। वो खुद को बहुत ही गिल्टी फील करने लग गई कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। उनके मन में एक गुनहगार होने की, वो एक गुनहगार हो गई है, ये एहसास उनके मन में घर कर गया। उनके चित्त में उद्वेग था, फिर भी उन्होंने ये सब कुछ सहन कर लिया। वो बात उनके दिमाग में हर वक्त रही। 8 साल की उम्र से लेकर हमेशा उनके मन में ये पछतावा रहा कि उन्होंने एक बच्चे को इस तरह नदी में बहा दिया। फिर आगे चलकर जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो पांडु जी से उनका विवाह हुआ, किंतु वैवाहिक जीवन में भी वो सुखी नहीं थे। पांडु जी से संतान पा सके ऐसी क्षमता पांडु जी में नहीं थी। ऋषि के अभिशाप के कारण वो उनको पुत्र नहीं दे सकते थे। फिर उन्होंने पांडु जी के कहने पर देवताओं का सहारा लिया और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने उनकी स्तुति की और इस तरह उनके 3 पुत्र हुए। फिर पांडु जी ने राजनीतिक कारणों से माद्री से उनका विवाह होता है। इस विवाह के बाद मतलब उनको अपना पति भी शेयर करना पड़ता है माद्री जी के साथ। उसके लिए भी फिर बाद में उन्होंने माद्री के लिए भी उनको भी वो स्तुति बताई जिससे कि वो पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह उनके टोटल 5 पुत्र हुए और 5 पुत्र प्राप्त होते ही पांडु जी को जो श्राप मिला था उस कारण उनका देहांत हो गया। फिर उस जमाने में विधवा होने का मतलब था कि पति के साथ सती होना, और क्योंकि कुंती महारानी बड़ी थी और वो इतना ज़्यादा परेशान मानसिक रूप से, वो वैसे भी त्रस्त थी बहुत बचपन से ही, तो वो कहती है कि मैं सती होना चाहती हूँ। वो इन सब से छूट जाना चाहती थी और अपने जीवन को समाप्त करना चाहती थी। लेकिन माद्री उनसे कहती है कि माद्री ने कहा कि बहन आप इन 5 पुत्रों को संभालो। अगर मैं संभालूंगी तो मैं बच्चों में भेदभाव करूंगी, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप सबको एक समान देखोगे और उन्हें पालोगे पोसोगे, इसलिए मुझे चिता में सती होने दीजिए। ऐसा कहकर वो सती हो जाती है और कुंती महारानी 5 बच्चों के साथ अकेले रह जाती हैं। कुंती महारानी अपने 5 पुत्रों के साथ अकेले रह गई तो वो उन्होंने क्या, अपने 5 नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ लेकर वो अपना जीवन दोबारा शुरू करती है। उसमें भी पद पर उन्हें ठोकर खाने को मिलता है। सब उनके बच्चों पर भी उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि ये कैसे 5 मतलब बिना अपने
सबको पता था कि पांडु जी उनको पुत्र नहीं दे सकते हैं, फिर इन्होंने कैसे 5 बच्चों को जन्म दिया, तो उनके कैरेक्टर पर भी क्वेश्चंस करते हैं लोग। इस तरह बाद में व्यास जी को खुद आकर बताना पड़ता है कि ये उन्होंने पांडु जी के कहने पर देवताओं की स्तुति से प्राप्त किया है। तो मतलब हर कदम पर उनको कुछ